आर्मी ऑफिसर अपने मंगेतर के साथ एक थाने में जाता है शिकायत दर्ज करवाने के लिए। दरअसल उसकी शिकायत तो सुनी नहीं जाती और उल्टा पुलिस वाले उनसे अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब उस आर्मी ऑफिसर के पास वो पुलिस वाला जाता है और उसकी पैंट उतरवाई जाती है। पैंट उतरवाने के बाद शायद कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से हटने के बाद वो पुलिस वाले उस आर्मी ऑफिसर की जो मंगेतर होती है उसके पास जाते हैं। उसके पास जाकर के उसके अंडरगारमेंट्स उतरवाते हैं और सीने से जोर से लात मारी जाती है सीने पर। और फिर उसके बाद एक थानेदार वहाँ पर आता है और थानेदार ने अपनी पैंट उतारी और उस महिला के सामने पैंट उतारने के बाद अश्लील हरकतें करने लगता है, गंदी सदी बातें करता है। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और इस तरीके की बातें कहने के लिए वो मना कर रही थी, लेकिन सामने वाले के कानों तक आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। कई दिन बीत जाते हैं और उस महिला का रोते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद एक के बाद एक कई वीडियो वायरल हो जाते हैं। बात वहीं तक नहीं थमती बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाती है। अब वो पक्ष हो या भी विपक्ष हो, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके की बातें करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर जो ये तमाम अखबार हैं, न्यूज़ हैं, ये सारे अपने अपने हिसाब से न्यूज़ रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं। और जब ये न्यूज़ रिपोर्ट होती है तब लोगों को इस पूरी कहानी पर गुस्सा आता है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस का काम रक्षा करना होता है, वो भक्षक कैसे बन सकते हैं। आइए पूरी कहानी जानते हैं उस आर्मी ऑफिसर के साथ क्या हुआ और वो महिला जो कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी थी, उसके साथ इन पुलिस वालों ने और बाकी लोगों ने क्या क्या किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उड़ीसा प्रदेश की राजधानी एक है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर के पास एक थाना लगता है भरतपुर। बात कर रही हूँ 15 सितंबर 2024 की रात लगभग 1 बजे के आसपास एक महिला ने अपना रेस्टोरेंट बंद किया और इसी बीच में उसका मंगेतर आ जाता है। मंगेतर और वो महिला दोनों एक कार में बैठते हैं और कार में बैठने के बाद अपने रेस्टोरेंट से निकले थे भुवनेश्वर जाने के लिए। जैसे ही रास्ते में जा रहे थे कि 3 कार उनके कभी आगे हो जाती है तो कभी पीछे हो जाती है। उन कार सवार जो लड़के बैठे हुए थे, जो बदमाश बैठे हुए थे, उन्होंने इस महिला को और इसके मंगेतर को देखा और इसके बाद फिर आव देखा न ताव देखा, उनके गाड़ी को रोक लिया। जैसे ही गाड़ी को रोका जाता है उसके बाद फिर महिला से कहासुनी शुरू हो जाती है। कहासुनी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि तुम इसे दिल्ली मत समझना, ये दिल्ली नहीं है बल्कि ये भुवनेश्वर है, ये उड़ीसा है। जब उड़ीसा की बात आती है तो वो कहती है कि तुम कौन हो, इस तरीके से तुम मुझसे कैसे बातें कर रहे हो। तो सामने वाले कहते हैं कि तुमने क्या पहना हुआ है, यानी कि उस महिला के पहनावे को लेकर के उस कार सवार को आपत्ति हो रही थी। उसे इतनी आपत्ति थी कि एक चलती कार को उन्होंने रोक लिया। उसके बाद फिर इस महिला को गुस्सा आता है। ये महिला कहती है कि तुम होते कौन हो, मैं चाहे अपने पैर दिखाऊं, मैं चाहे अपने बाल दिखाऊं, मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम्हें क्या। जब इस तरीके की बात आती है तभी वो लड़का कहता है कि तुम मोहन मांझी को जानती हो। मोहन मांझी, जिसे मोहन मांझी का बात आता है तो वो महिला कहती है कौन है। तभी उधर से आवाज़ आती है कि अरे मोहन मांझी यहाँ, यानी कि उड़ीसा का वो प्रधानमंत्री है। जैसे ही प्रधानमंत्री की बात आती है, हालांकि उड़ीसा भारत का ही एक राज्य है और उस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री की जो बात आती है वो महिला और वो जो उसके साथी जो व्यक्ति थे, जो उसका मंगेतर था, वो यहाँ से अलग जाने लगते हैं, यहाँ से दूर जाने लगते हैं, क्योंकि उनका मकसद था कि वो राह चलते लोगों से कुछ भिड़ना नहीं चाहते थे ताकि कोई बात ज़्यादा खराब न हो जाए। वैसे भी रात के 1 बजे का समय हो रहा था, वक्त हो चुका था। वो अपने कार के पास जाते हैं और जैसे ही कार के पास वो व्यक्ति अपने मंगेतर को लेकर के अलग जाता है, तभी इस भीड़ में से कुछ लोग जाते हैं और उस महिला के साथ
और उसके मंगेतर के साथ अभद्र व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। हद तो तब हो जाती है जब हाथापाई उतर जाती है, लेकिन वो दोनों किसी तकलीफ से वहाँ से अपने गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद वो भाग जाते हैं। भागने के बाद अपने गाड़ी में बैठे हुए थे, दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि आज जो कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, गलत हुआ है, इसीलिए ऐसा ना हो कि वो हमारा पीछा करे, फिर दोबारा से आए और दोबारा से बदतमीजी करना शुरू कर दें। इसीलिए हमें नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए और जो भी हमारे साथ हुआ है इस पूरी बात को बताना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और के साथ भी हो, ये किसी और के साथ ऐसा ही करे या फिर हमारा पीछा करे और हमें कुछ नुकसान न पहुंचाए। दोनों जो लड़का होती है, जो लड़की होती है, दोनों आपस में बैठ करके तय कर लेते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन एक लगता है भरतपुर, वहाँ पे लगभग रात के 2 बजे के आसपास 15 सितंबर 2024 की रात के 2 बजे जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो रिसेप्शन पर एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी जिसने कि नाइटी पहनी हुई थी। नाइटी वो जो महिलाएं रात में कपड़े पहन करके सो जाती हैं, उस लिबास में वो बैठी हुई थी। तभी इस लड़की ने जाकर के पूरी कहानी बयान करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, हमें डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमारा पीछा करें और हम अपने घर तक ना पहुंच पाए और फिर हमारे साथ कुछ गलत या फिर कोई बुरी वारदात ना हो जाए। लेकिन उस लेडीज कांस्टेबल ने कुछ सुना नहीं और इसी बात पर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। जब गुस्सा आ जाता है तो वो जोर जोर से बोलने लगती है। अब जोर जोर से बोल रही थी, इसी बीच में एक पेट्रोलिंग पुलिस आ जाती है। पेट्रोलिंग पुलिस ने आने के बाद इस लड़की को जोर जोर से बोलते हुए देख लिया और इसी बीच में उस पेट्रोलिंग पुलिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो भी उसी वक्त उसको चुप रहने की हिदायत देते हैं और कहते हैं कि पुलिस स्टेशन में आप इस तरीके के जोर जोर से बातें नहीं कर सकते। तभी वो लड़की कहती है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी के साथ भी हुआ तो वो चीखेगा भी, चिल्लाएगा ही। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? आपको पता नहीं है कि हमारे साथ कोई बड़ी वारदात हो सकती थी। वो कई लोग हैं, उनके पास 3 गाड़ियां हैं, तो इसीलिए मेरी आप मदद करिए। लेकिन पुलिस सुनती नहीं है। लड़की जब चीखने लगती है तो इसी बीच में जो पुलिस वाले अपना जो काम नहीं कर रहे थे, तो जो लड़का उसके साथ में होता है उसने अपना मोबाइल निकाला और मोबाइल निकालने के बाद वो वीडियो बनाना शुरू कर देता है। बस उसका वीडियो बनाने का ही कसूर था, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि किस तरीके से पुलिस काम करती है। अब वो वीडियो शायद उसका उद्देश्य ये भी था कि वो किसी को दिखाना भी चाहता था, पब्लिक को, कि देखो यहाँ की पुलिस कुछ इस तरीके की काम करती है। जैसे ही पुलिस ने देखा कि वो लड़का वीडियो बना रहा है, उसको पकड़ा जाता है। पकड़ के खींचते हुए लेकर के जाते हैं और उसको हवालात में बंद कर देते हैं। जैसे ही उसे हवालात में बंद कर देते हैं, वो लड़की और जोर से चीखने लगती है और वो कहने लगती है कि आर्मी ऑफिसर के साथ आप इस तरीके की हरकत नहीं कर सकते हो, आप इस तरीके की बदतमीजी नहीं कर सकते हो। आपको पता नहीं है ये सीकर रेजिमेंट के मेजर हैं। जैसे ही ये बताया जाता है तो पुलिस वाले हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये मजाक कर रही है। तभी इसी बीच में पुलिस वालों ने जाकर के उस लड़के का जो मेजर है, जो आर्मी में है, और उसकी जाकर के पैंट उतरवाई जाती है, ऐसा आरोप लगाया गया है। जो पैंट उतरवाई जाती है तो देखा जाता है कि कौन है, क्या है। उसके बाद फिर वहां से वापस आते हैं और वो लड़की जब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसी बीच में 2 पुलिस वाले उसके पास पहुंच जाते हैं और उस लड़की को चुप रहने की हिदायत दी जाती है। और जब लड़की चुप नहीं रहती है तो वहां से वो अलग हटने लगती है और जब अलग हट रही थी तभी लेडी कांस्टेबल ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे ही उसने उस लेडीज कांस्टेबल ने उस लड़की का हाथ पकड़ा तो उसने बहुत जोर से उस पुलिस वालों के हाथ में काट लिया। बस पुलिस वाले के हाथ में काटना था। उसके बाद उस लड़की के हाथ बांधे जाते हैं, उस लड़की के पैर बांधे जाते हैं और अगले 30 मिनट तक इसी तरीके से वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब यहाँ से जो तो थानेदार था वो भी आ जाता है और बाकी और पुलिस वाले भी आ जाते हैं और पुलिस वाले ने एक जो बताया जाता है कि जो एक ऑफिसर होता है उसने आकर के उस लड़की के शायद कपड़े उतरवाए, उसके अंडरगारमेंट्स उतरवाए और जोर से गुस्से में उस लड़की को बहुत जोर की
एक लात मारी सीने पर। इतनी जोर की लात मारी जाती है कि वो रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इसी बीच में थानेदार आता है। थानेदार अपनी पैंट उतार देता है और पैंट उतारने के बाद उसके सामने कुछ ऐसी गंदी और भद्दी भद्दी बातें कर रहा था, ऐसी अश्लील बातें कर रहा था जो शायद बातें नहीं करनी चाहिए थी। आधे घंटे से ज़्यादा तक ये सब चलता रहता है, तब जाकर वो लड़की शांत होती है। उसके बाद फिर यहाँ से एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। पुलिस वाले जो एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज जब हो जाती है तो उसके बाद इन पर आरोप कुछ इस तरीके का लगाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में आते हैं, हंगामा करते हैं, पुलिस वालों के साथ मारपीट करते हैं और इसीलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ से गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद फिर मामला ये जो कि अपने कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट में, ताकि जमानत हो जाए। लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता था कि ये मामला इतना बड़ा हो चुका है, इतना तूल पकड़ चुका है, कहाँ से कहानी चल कर के आती है और कहाँ पहुँच जाती है। ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं और जमानत में इनकी याचिका कबूल कर ली जाती है, जमानत हो जाती है। उसके बाद रात में जो वीडियो बनाई गई थी वो 19 सितंबर 2024 को वो बनी हुई वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती है, वायरल होने लगती है। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। तब उसके बाद फिर ये पता चलता है कि ये तो आर्मी ऑफिसर का मेजर है सचमुच। और जब आर्मी ऑफिसर के साथ ये सब कुछ होता है, उसके मंगेतर के साथ ये सब होता है, रात में रेस्टोरेंट बंद करके जब वो घर जा रहे थे तब उन लड़कों ने उनके साथ इस तरीके की अभद्र व्यवहार करने शुरू कर दिए। तब ये लड़की टेलीविज़न के सामने पहुंचती है और वहां जाने के बाद पूरी कहानी बयां करती है और बताती है कि उसके पिता है वो रिटायर ब्रिगेडियर है और उसका जो मंगेतर था वो आर्मी में था। हम चुपचाप जा रहे थे। फिर उसने पूरी कहानी जो अभी उसने बताई थी, उसने विस्तार से जब उसको बताया है तो लोगों को सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया। फिर मीडिया इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और लगातार प्रकाशित करती है। टीवी पर चल रही थी, सोशल मीडिया पर चल रही थी, प्रिंट मीडिया भी इसको प्रकाशित करती है इस खबर को। अब सब लोग इसको जानना चाहते थे कि आखिरकार माजरा क्या है। उड़ीसा में उसकी राजधानी भुवनेश्वर के पास थाना भरतपुर में इस तरीके की बड़ी वारदात हो जाती है और पुलिस के आंखें तक नहीं खुलती है, बल्कि पुलिस बजाय मदद करने के सिवाय उसके साथ उल्टा ये सब करने लगती है। जब ये मामला हाईलाइट होती है तो खास जो महिला होती है वो राष्ट्रीय महिला आयोग जो होता है, सरकार दबाव में वहाँ पर आ जाती है। विपक्ष सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं देने लगते हैं। एक्स पर ये मामला ट्रेंडिंग करने लगता है। उसके बाद फिर सरकार में एक दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के बाद एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। पता चलता है कि 5 पुलिस वाले इसमें प्रथम दृष्टि दोषी पाए जाते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है और उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच के खिलाफ जांच बिठाई जाती है। 5 पुलिस वालों में इंस्पेक्टर कृष्ण मिश्रा होते हैं, सब इंस्पेक्टर होता है और एक पांडा होता है और एएसआई संदीप नियाली होता है और एक शाहू होता है और एआईसी सार्वेकर होता है। ये 5 लोगों को प्रथम दोषी उनको दोषी मानते हुए इन 5 को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार वो कौन थे जिन्होंने शुरुआत में इस लड़की के साथ और उसके मंगेतर के साथ जो आर्मी ऑफिसर होता है उसके साथ ये सारी हरकतें की। पुलिस ने अपनी जांच बिठाई, उसके बाद पता करने की कोशिश की, क्योंकि उनके चेहरे भी, उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते हैं। उनके कार का नंबर ले लिया गया था। उसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को राह चलती एक लड़की और उसके मंगेतर से इतनी दिक्कत होती है, गाड़ी रोक करके उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। पुलिस ने उनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार किया। 7 स्टूडेंट ही होते हैं वो, राकेश नाइक, अभिलाष सावंत होते हैं और अमन कुमार होते हैं, आदित्य रंजन बेहरा होते हैं, आकाश होते हैं, आकाश पड़ियारी होते हैं।
हरीश, ममता और आशीष कुमार, इन सातों को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके खिलाफ भी संपत्ति धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाता है और इनसे जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। अब वो उधर आर्मी का ऑफिसर यानी कि मेजर साहब होते हैं। मेजर साहब के पास जब आर्मी तक पहुंचती है तो आर्मी को भी गुस्सा आता है। आर्मी ने भी साथ साथ चेतावनी दे दी कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आर्मी अपनी तरफ से एक्शन लेगा। अब आर्मी को तो खैर आप जानते ही हैं कि आर्मी कितनी ताकतवर और पावरफुल है। यदि आर्मी अपने पर आ जाए तो पुलिस के सामने करेगी क्या। अब इसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस कहानी को जैसे ही हमने जाना है, जैसे ही हमने सुनने की कोशिश की, रिसर्च करने के माध्यम से पता चला कि ये लड़का लड़की जा रहे हैं, लड़की को रोक लेते हैं और उनका कपड़ा उनको पसंद नहीं आता, उनका बातचीत करने का ढंग पसंद नहीं आता और कहते हैं कि ये दिल्ली नहीं बल्कि उड़ीसा है और ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, मतलब कि जो मोहन मांझी जो है। तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में कुछ इस तरीके की गर्मियाँ चल रही थी। वो कौन थे, क्यों इस तरीके की हरकत कर रहे थे। काश पुलिस के पास वो पहुँचे हुए थे तो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती, उनको घर पहुँचा देते और इनको भरोसा दिलाते कि जिन्होंने भी आपके साथ ऐसी गंदी हरकत की है उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। तो शायद लड़की को इतनी चीखने इतने चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आधे घंटे तक उस लड़की को इतना सहन नहीं करना पड़ता। लगभग 10 घंटे तक उस आर्मी ऑफिसर को बंधक बना करके रखा जाता है, कस्टडी में डाल दिया जाता है। शायद उसको भी इतनी देर तक रहना नहीं पड़ता, क्योंकि कहावत है, कहा जाता है कि जाके पैर न फटी विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। इनके साथ गलत हुआ था इसीलिए इनको गुस्सा था और वो गुस्से में इसलिए वहाँ पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, जताना है कि जिसको जो जिम्मेदारी मिली है उसको रक्षा करने की जिम्मेदारी अगर मिली है तो कम से कम उसको अपनी नहीं बल्कि दूसरों लोगों की रक्षा करनी चाहिए। इस तरीके से किसी के साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। राह चलते लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, किसने क्या क्या पहना है क्या नहीं पहना। आप भी अपने काम से काम रखिए। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।